3 F-15 विमान गिरते हैं। जी हां, कुवैत में गिरते हैं। कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री कंफर्म करती है कि 3 F-15 फाइटर नीचे गिर गए हैं। उनके अंदर 6 पायलट थे, 6 के 6 पायलट चूंकि वो कुवैत के अंदर थे, वो बच गए। अब ये 3 विमान किसने गिराए? कहा गया कि ये फ्रेंडली फायर था, यानी कि हमारी अपनी फायर से वो गिर गए, हमने ही अपने विमानों को गिरा दिया। मुझे लगता है कि अब कल से सुबह से स्टोरी निकलकर आनी शुरू होगी, पूरी दुनिया के अंदर ये स्टोरी आ रही है। मैं आपको बताने जा रहा हूं हुआ क्या। लोग कह रहे थे कि क्या चाइना कोई पार्ट प्ले कर रहा है क्या, कि चाइना का कोई हिस्सा है क्या कहीं पर? तो पहला सबूत निकल के आता है कि हां, चाइना पूरा का पूरा नेविगेशन इस समय शाहिद ड्रोन्स का डील कर रहा है। अब वो स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। सारी दुनिया के अंदर जो हमारा जीपीएस सिस्टम है वो अमेरिकन सिस्टम से चलता है। जो जीपीएस सिस्टम है वो अमेरिकन सिस्टम से चलता है, लेकिन चाइना अमेरिका का जीपीएस सिस्टम लागू नहीं करता है। उसका एक बीडू सिस्टम है, बाइडू नहीं है, बुलाते बाइडू है, लेकिन एक बीडू सिस्टम है, उसके ऊपर चलता है। यानी कि चाइना का अपना जीपीएस है। कुछ साल पहले की बात है कि ईरान ने अपना लिंक जो था वो जीपीएस से तोड़कर चाइना के बीडू सिस्टम से लागू कर दिया। यानी कि अब वो उसके द्वारा कंट्रोल होगा, उसके हवाई जहाज, उसके शाहिद ड्रोन्स या उसके बाकी जो भी मिसाइल्स हैं वो चाइनीज जीपीएस सिस्टम से चलेंगे, ना कि अमेरिकन जीपीएस सिस्टम से। अमेरिकन जीपीएस सिस्टम से चलते तो अमेरिका उसको ट्रैक कर सकता था, लेकिन ये चाइनीज सिस्टम से चल रहे थे। तो ये क्या हुआ, चलिए स्टोरी को आज अनफोल्ड करते हैं और आपको बताते हैं मोटा मोटा कि क्या हुआ क्या है अल्टीमेटली, कि कैसे, जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं कई बार चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर हो गई है, और जो पीएल है यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, ये डिसेप्शन क्या है इनका, ये धोखा क्या है आंखों का, ये बताते हैं। रिपोर्ट आती है, शॉकिंग है, मार्च 2026 में ए सिग्निफिकेंट मिलिट्री इंसिडेंट इन कुवैत वेयर फ्रेंडली फायर led to the downing of several US fighter jets during an Iranian drone and missile attack. The official statement focused on the friendly fire. ये friendly fire क्या होती है भैया? यानी कि अपनी गोली से अपने बंदा मर गया। Nature of the event, there is an emerging discussion regarding the role of electronic warfare and deception in this 21st century. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे पाकिस्तान का साथ दिया था चीन ने राफेल को गिराने के लिए, दोस्तों इसी तरह ईरान का साथ दिया है, लेकिन मुख्तलिफ है क्योंकि पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दिए थे। यहाँ पर ईरान के पास तो कोई एयरफोर्स है नहीं दोस्तों, अगर त्यारे हैं भी तो वो बहुत ही पुराने त्यारे हैं, जैसा कि MiG-21 और दोस्तों इस तरह के त्यारे हैं, वो आज के त्यारों के मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब इसने क्या किया कि अपने बेंगडू सैटेलाइट का यूज करते हुए दोस्तों F-15 को हैक करके और साथ में ग्राउंड सिस्टम को हैक करके उन्हें कंफ्यूज किया और अपने ही यानी कतर में 3 F-15 गिरा डाले। और दोस्तों इसके बाद तो ट्रंप इतना पागल हो गया था कि उसकी एक तस्वीर आई है, वो मार्को रूबियो पर चिल्ला रहा था। ऐसी तस्वीर ट्रंप की अब वायरल हो रही है कि अपने त्यारे गिरने के बाद अब ट्रंप कह रहा है कि सीज फायर करें। आप खुद सोचें कि आप किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को मार देंगे, उनके साथ उनकी आला काबीना को भी मार देंगे, तो उसके बाद आप कहेंगे सीज फायर हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। उनका तो नया सुप्रीम लीडर भी आ गया है, मुज्तबा खुमैनी, जो इन्हीं के बेटे हैं। ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू इन्हें इलेक्ट किया गया है और अब वो मुज्तबा खुमैनी ही उनके सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, यानी उन्हीं के बेटे अब सुप्रीम लीडर है। लेकिन दोस्तों अमेरिका ये काम करके बुरी तरह फंस चुका है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जितने भी एयरबेसेस हैं वहां पर तो हो ही रहे हैं, साथ में इसराइल को दोस्तों बराबर ठोका जा रहा है ईरान की जानिब से। ईरान के जो शहाब ड्रोन है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और वो कहते हैं कि किसी रडार के हत्थे ही नहीं चढ़ते हो दोस्तों। वो जाते हैं और जाकर वहाँ पर जिस जगह पर जाएंगे वहाँ की वो सिग्नल ब्लॉक कर देते हैं ताकि उन पर कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम ही ना कर पाए। अगर एयर डिफेंस सिस्टम काम भी करता है, खुद सोचे कि $1 मिलियन का एक मिसाइल आप फायर करेंगे एक छोटे से ड्रोन को गिराने के लिए, तो ये आपका ही नुकसान होगा दोस्तों। ईरान का बहुत नुकसान हो गया है। आपको पता है 150 बच्चियां शहीद हुई हैं एक स्कूल पर जब इसराइल ने मिसाइल मारा था, यानी नुकसान तो ईरान का ज्यादा है, लेकिन ईरान इसराइल और अमेरिका को भी बराबर टक्कर दे रहा है। सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये डिसेप्शन क्या है भाई साहब? ये कैसे आंखों में धूल झोंकी चाइना ने और चाइना के बीडू सिस्टम ने, और पूरा का पूरा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ये। उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के फेरे में कैसे अमेरिका को फंसा लिया और उसके 3 विमान,
यानी कि अपने ही 3 विमान कैसे गिरा दिए फ्रेंडली फायर के अंदर। ये स्टोरी है सारी की सारी। अब साहब मार्च 1 की बात है, ड्यूरिंग द एक्टिव कॉम्बैट ऑपरेशन डब्ड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, कुवैती एयर डिफेंसेस मिस्टेकनली शॉट डाउन 3 यूएस F-15E स्ट्राइक ईगल्स। आप सोचिए, कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। 1 मार्च की बात है, आज तो 4 मार्च हो गई। स्टोरी तो अब कल रात से, परसों रात से निकलनी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे अब पूरी दुनिया में ये फैल रही है कि अपने प्लेन्स को खुद ही गिरा लिया भैया। क्यों गिराया, उसके पीछे कौन सा वॉरफेयर था। अब यहां स्टोरी निकलती है कि द एंगेजमेंट अकर्ड व्हाइल कुवैत वाज इंटरसेप्टिंग ए वेव ऑफ इरानियन एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल एंड शाहिद ड्रोन्स। यानी कि वहां पर बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की आ रही थी और उसके जो शाहिद ड्रोन्स आ रहे थे वो उसको डिटेक्ट कर रहा था नीचे जो अमेरिकन सिस्टम है कुवैत के अंदर। अब यहां पर 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं, 6 उनके सो कॉल्ड पायलट्स सेफ बच जाते हैं और अमेरिका की सेंट्रल कमांड कहती है कि ये हमसे गलती हो गई, हमने अपने विमान गिरा दिए। अपने विमान गिरा दिए, कैसे गिरा दिए, चलिए। द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिसेप्शन एंड बाइडू PLA. Official report have not explicitly named Baidu or the PLA in the specific Kuwaiti friendly fire. The theory of deception warfare aligns with the documented capabilities and strategy. कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फायर के अंदर 3 विमान गिर गए, 3 फाइटर विमान F-15 गिरे हैं, लेकिन उसके अंदर डिसेप्शन वॉरफेयर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह डिसेप्शन कैसे होता है, क्या हुआ क्या अल्टीमेटली। बीडू often confused with the Baidu, BEIDOU and PNT. PNT होता है पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग, PNT सिस्टम। ये बीडू जो है PNT सिस्टम है, ये चाइना का GPS सिस्टम है। ये GPS सिस्टम जो है ये अमेरिकन GPS सिस्टम जिसपे इंडिया भी चलता है उससे अलग है। चाइना का ये जो सिस्टम है इसको अमेरिका कैच नहीं कर सकता है। अब यहां क्या होता है कि चाइना का बीडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, लेकिन इसको सर्च इंजन बाइडू से मिक्स मत कीजिएगा। ये क्या करता है साहब, यहां पर डेटा टू पार्टनर्स लाइक पाकिस्तान, ईरान, ये डेटा प्रोवाइड करता है उनको। पाकिस्तान भी बीडू के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये ग्रे जोन वॉरफेयर का एक कोर कंपोनेंट है। इट अलाउज द ड्रोन्स टू ऑपरेट विद सिक्योर डाटा दैट कैन बी यूज्ड टू बाईपास और ट्रिक ट्रेडिशनल जीपीएस रिलायंट डिफेंस सिस्टम। ये जो जीपीएस का सिस्टम है उसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है। ये इतना पावरफुल है बीडू का जो सिस्टम है, जिसको आप PNT कहते हैं, पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग। अब यहां पर क्या होता है, मैं स्टोरी बहुत लंबी नहीं खींच रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं कि चाइना मेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यहां क्या होता है कि शाहिद के 2 वर्जन हैं, शाहिद ड्रोन के 2 वर्जन हैं। एक है शाहिद 136 और एक है शाहिद 238। जो 136 है वो 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चला जाता है, लेकिन शाहिद 238 जो है वो जो है सारा का सारा जेट प्रोपेल्ड है, यानी कि उसके अंदर एक छोटा इंजन भी लगा हुआ है। इसके अंदर जो नेविगेशन के सिस्टम अटैच्ड हैं सारे शाहिद के अंदर, वो दरअसल चाइना के कंट्रोल रूम से सारे के सारे कंट्रोल होते हैं। अब यहां पर ये क्या करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या, सॉफ्ट किल किसको कहते हैं। ये शाहिद ने क्या किया, जब ये कुवैत की कैटेगरी में पहुंचता है, वहां पर जोन में पहुंचता है, तो ये वहां से क्या करता है कि जैमिंग एंड स्पूफिंग करता है। तो चाइना का कंट्रोल रूम क्या करता है, यहां से जैमिंग एंड स्पूफिंग करता है, यानी कि जो जीपीएस सिस्टम है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है अमेरिका के, उनको जैम करता है और स्पूफ करता है। स्पूफिंग मतलब धोखा देता है उनको। ये धोखा देना क्या होता है, धोखा देना ये होता है कि रडार नीचे कुवैत के अंदर है, अमेरिका के लोग बैठे हैं वहां पर, ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। रडार के ऊपर आता है कि हमारे 3 फ्रेंडली प्लेन ऊपर हैं, 3 फ्रेंडली प्लेन ऊपर आकाश के अंदर हैं। जब ये स्पूफिंग होती है, जैमिंग होती है, खास तौर से ये क्या कहते हैं कि चाइना के द्वारा, खास तौर से शायद 238 ड्रोन के द्वारा, तो ये जो उसके सिस्टम है, जो आपके F-15 के सिस्टम है, उसको जैम कर देता है। जैम करके उसके अंदर अपना सिस्टम लगा देता है, यानी कि वो पता लगता है कि बाइडू का सिस्टम जो है वो उसमें ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। जब बाइडू का सिस्टम ऑपरेट होता है तो वो एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका के लिए कुवैत के अंदर फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है, यानी कि फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को आपने हिट नहीं करना है, अचानक से वहां से ये आता है कि उसका कंट्रोल चाइना के पास आता है और चाइना उस फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को होस्टाइल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो नीचे एक सिग्नल आता है कंट्रोल रूम में अमेरिका के
ये होस्टाइल एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये दुश्मन का एयरक्राफ्ट है या फिर शायद ड्रोन है, जो भी है, यानी कि अपना ही एयरक्राफ्ट जो अभी तक फ्रेंडली एयरक्राफ्ट था, अचानक से सिग्नल बदल जाते हैं, रडार के ऊपर आता है कि भैया ये सारा का सारा जो है ये टोटल मिला के एक होस्टाइल एयरक्राफ्ट है। शाहिद 238 jet powered variant of Iranian drone is designed for higher speed and potentially more advanced guidance system that could incorporate such electronic warfare suits to confuse regional air defenses। यहां पे नीचे का एयर डिफेंस कंफ्यूज हो जाता है, जी हां कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के बाद क्या होता है, नीचे कंट्रोल रूम को पता लगता है कि ये तो होस्टाइल यानी कि दुश्मन का विमान है, विमान अपने ही है, लेकिन उससे जो सिग्नल आ रहे हैं वो दुश्मन के आ रहे हैं। वो दुश्मन के आते हैं तो नीचे का जो सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है, वो सिस्टम ट्रिगर होता है तो उसके गोले निकलने शुरू होते हैं ऊपर, और वो अपने विमान को हिट कर देता है। तो जो नीचे से मिसाइल जाती है वो अपने विमान को हिट करती है, ये समझ के कि ये होस्टाइल है, क्योंकि रडार पे होस्टाइल लिखा आ रहा है, ये दुश्मन का एनिमी विमान है, ये दुश्मन का विमान है। इन एक्चुअलिटी वो फ्रेंड है। पर चाइना के पीएलए का जो सिस्टम है बीडू का, वो उसके सिस्टम को जैम करता है, जैम करके उसको चेंज कर देता है और चेंज करके बताता है ये तो तुम्हारा होस्टाइल सिस्टम है, ये दुश्मन का सिस्टम है, और अपना ही विमान 3 गिरा दिए जाते हैं। अपना ही विमान गिरा दिया जाता है साहब, अपना ही विमान गिरा दिया जाता है। यानी कि अब इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। ये हुआ क्या है? The investigation into why Kuwaiti defenses failed to distinguish between friendly F-15 and hostile drones is ongoing, with investigators looking into the both human error and potential electronic interference that may have spoofed identification friend or foe systems। साहब, आकाश पे कितनी आसानी से दुश्मन का जो यानी कि जो अपना ही सोरा उनका एयरक्राफ्ट था F-15, उसको रडार के ऊपर दुश्मन का एयरक्राफ्ट बना दिया, नीचे से मिसाइल जाती है और अपनी ही एयरक्राफ्ट को गिरा देती है। क्या बात है साहब, क्या बात है। ये तो पहली बार वॉरफेयर के अंदर देखा गया है, पहली बार, और इसे आप जाके दुनिया की बहुत सारे साइट्स के ऊपर इस टाइम चेक कर सकते हो। इट्स ए ट्रू न्यूज, आई टेल यू, कि कैसे चाइना के बीडू सिस्टम ने कंट्रोल के द्वारा अमेरिकन एयरक्राफ्ट को, नेविगेशन सिस्टम को हाईजैक किया, उनको जैम किया, और उसके बाद उसके सिस्टम को, अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम को अपने सिस्टम में कन्वर्ट करके नीचे सिग्नल भेजा कि मैं दुश्मन का एयरक्राफ्ट हूं, और नीचे से मिसाइल आती है, पता लग रहा है अपने एयरक्राफ्ट गिरा दिया। अब लोग कहते हैं चाइना जो है यार मदद नहीं कर रहा, उसकी चाइना जो है मदद नहीं कर रहा है, लेकिन जितना कुछ भी शाहिद ड्रोन्स जो इस टाइम अटैक कर रहे हैं, जो सारा का सारा पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से अमेरिका के अड्डों पर शाहिद ड्रोन गिर के डैमेज कर रहे हैं, उसकी एम्बेसी पे डैमेज कर रहे हैं, उसके कॉन्सुलेट पे डैमेज कर रहे हैं, उसके ऑफिस पे डैमेज कर रहे हैं, चाहे रियाद में हो या यूएई में हो या कहीं और हो, या फिर इसके अलावा वो शाहिद ड्रोन्स जो कि इजराइल के अंदर डैमेज कर रहे हैं, कुवैत में डैमेज कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नीचे कमांड किसके पास है? उसकी शाहिद ड्रोन्स की कमांड किसके पास है? शाहिद ड्रोन्स की कमांड चाइना के पास है। ये बिल्कुल मैं आपसे सच कह रहा हूं। ईरान वाले तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें से जो सेंसिटिव कंट्रोल्स बहुत सारे हैं वो चाइना के पास है, क्योंकि वो बीडू के सिस्टम से चल रहे हैं, वो बीडू के सिस्टम से चल रहे हैं। और आप चाहो तो इसको बहुत आराम से, जो बीडू का सिस्टम है उसके द्वारा आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी हां, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए चौंकाने वाली है साहब, चौंकाने वाली है। यानी कि 3 अपने एयरक्राफ्ट डिसेप्शन के द्वारा गिरा दिए गए, और ये जो बीडू का सिस्टम, BEIDOU, ऑफन कंफ्यूज्ड विद बाइडू एंड PNT, पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग, PNT, यानी कि चाइना इतना आगे चला गया है कि वो अमेरिका के जीपीएस सिस्टम पे काम नहीं करना चाहता, वो अपना सिस्टम उसने डेवलप किया है। ये जो हम छोटी छोटी जो रिसर्च लेके आते हैं और आप तक ये खबर पहुंचाते हैं, उम्मीद है आपको पता लगेगा कि चाइना भी क्या कर रहा है, चाइना भी अपनी ओर से वॉर कर रहा है। और कल मैंने ये भी बताया था कि रेलवे का लिंक जो सेंट्रल एशिया से आ रहा है चाइना से सीधा तेहरान के अंदर, मशहद के अंदर, वो भी रशिया की सहायता से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, और धीरे धीरे फाइट जैसे भी इंटेंस होगी, चाइना और रशिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाएगा इसके अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये शॉकिंग बट ट्रू, ये जो अब आज हमने खुलासा किया है, जो अभी दुनिया के जो कई यूट्यूब चैनल्स हैं अमेरिका के और बाकी कई देशों के, वहां पर चल रहा है इस टाइम,
और हमने इस खबर को अब आप तक पहुंचाया है सिंपल भाषा के अंदर कि कैसे दूसरे एयरक्राफ्ट का कंट्रोल अपने हाथ में आ गया। जैसे हम लोग कई बार लैपटॉप ठीक करवाते हैं ना, आपको पता होगा कि कई हम एनीडेस्क दे देते हैं, टीम व्यूअर दे देते हैं, है ना। तो पता लग रहा है कि कोई एक हमारा मैकेनिक बैठा हुआ है, दोस्त बैठा हुआ है, वो कहता है अच्छा बताओ क्या हो गया लैपटॉप पे, तो वो कहता है एनीडेस्क दे दो मुझे या टीम व्यूअर दे दो।